नमो नारायणाय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल काव्य कीर्ति में। भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज मैं बताऊंगी कि पुत्रदा एकादशी कब है और इसकी सही तिथि व शुभ मुहूर्त के बारे में, और साथ ही बताऊंगी कि आज के दिन यदि आपका बच्चा बात बात पर जिद करता है और उसकी बुद्धि भी तेज नहीं है, आज के दिन आप क्या एक छोटा सा काम करें जिसे करने मात्र से आपके बच्चे में शीघ्र ही परिवर्तन देखने को मिलेगा और आप स्वयं देखोगे कि आपके बच्चे की बुद्धि तीव्र हो गई है। और जिन माताओं बहनों के संतान नहीं है वह इस दिन क्या काम करें जिससे भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा व आशीर्वाद से शीघ्र ही संतान सुख की प्राप्ति हो। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। आपका एक लाइक और कमेंट मुझे प्रेरणा देता है ऐसी ही नई नई जानकारी लाने के लिए। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और अपनी सच्ची श्रद्धा से एक बार जरूर लिख दें जय श्री हरि जय माँ लक्ष्मी। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस खास अवसर पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने का विधान होता है। लोगों के मन में काफी असमंजस है, तो ये भी मैं क्लियर कर दूंगी कि इस बार पौष माह में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी कब है। सनातन धर्म में एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस खास अवसर पर जगत के पालनहार विष्णु की पूजा आराधना की जाती है और व्रत का संकल्प करते हैं, और इनकी पूजा आराधना करने से साधक के जीवन की सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और जीवन सुखमय बन जाता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है और आने वाले भविष्य में इस व्रत को करने वाले साधक को कभी भी कोई भी किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। उनके जीवन से समस्त परेशानियों का स्वतः ही अंत हो जाता है। इस व्रत का इतना अधिक शुभ फल प्राप्त होता है। आपको मैं बता दूं कि इस बार पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 20 जनवरी को संध्या काल 7:26 से होगी और इसके अगले दिन यानी 21 जनवरी को संध्या काल में 7:26 पर इस तिथि का समापन होगा। इस बार 21 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। इसका विशेष शुभ जो समय है वो 21 जनवरी को है, इसलिए 21 जनवरी को ही पुत्रदा एकादशी का मनाने का विधान है और इसी दिन ही मनाई जाएगी। और अब मैं बात करूंगी दोस्तों, इस दिन आपको देखिए दोस्तों, आप सब कुछ करके थक गए हैं, सब कुछ करके हार गए हैं, हर प्रयास करके थक गए हैं और हर प्रयास में असफलता ही असफलता प्राप्त हुई है आपको। तो एक बात बताना चाहूंगी आपको, जिसको करने मात्र से आप स्वयं देखेंगे कि आपके बच्चे में कितना बदलाव आया है और कितनी ही उसकी बुद्धि में परिवर्तन आया है। स्वयं आप खुद नोटिस कीजिएगा, मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप खुद नोटिस करेंगे। बस करने की क्या जरूरत है, आपको एक छोटा सा सरल सा उपाय जिसको मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, जिसे करने मात्र से आपके बच्चों में तुरंत ही असर देखने को मिलेगा। और इस उपाय को करने ही मात्र से, यह ऐसा उपाय नहीं है, यह शास्त्रों में वर्णित उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसे करने मात्र से जो आपको देखने को चमत्कार मिलेगा, जो आपके जीवन में देखने को चमत्कार मिलेगा, वो आप स्वयं ही देखेंगे। जो बच्चे बात बात पे लड़ते झगड़ते हैं, बात बात पे कहना नहीं मानते हैं और अपनी ही जिद करते हैं, ऐसे बच्चों के लिए काम करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा सुनता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सुनता है। कितना भी आप कहें, कितना भी आप कह के थक चुके हैं, फिर भी वह नहीं सुनता है। तो बस करने की आपको एक कार्य करने की ज़रूरत है, जिसे आप कर लेंगे तो फिर वह देखेंगे बच्चा कैसे ही धीरे धीरे कंट्रोल में आता है, बिल्कुल ही धीरे धीरे कहना मानता है। जो नहीं मानता था वो लेकिन कहना मानता है। आप इसको ज़रूर करिएगा। लेकिन ये आपको करना है किस दिन। इस कार्य को करने के लिए दिन भी चुना जाता है, जिसे करने के लिए एक खास दिन चुना जाता है। वह खास दिन होता है एकादशी का, जो कि ये उपाय आपको करना है पुत्रदा एकादशी के दिन। तो पुत्रदा एकादशी के दिन ये आप ये कर लेते हैं तो ये मान के चलिए माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि की कृपा व आशीर्वाद से आपके बच्चे में पहले से बेहद ही सुधार देखने को मिलेगा। यदि आप बहुत ही चिंतित थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो बहुत ही चिंतित थे, तो ऐसी चिंताएं आप खत्म कर दीजिए। आपके लिए खास आप लोगों के लिए ये वीडियो लाई हूँ, और जिसे देखने मात्र से आप
स्वयं ही देखेंगे। बस छोटा सा कार्य है, कोई ज़्यादा बड़ा कार्य नहीं है, बस छोटा सा कार्य है, जिसे करने मात्र से आपके बच्चे में स्वयं ही इतना सुधार आ जाएगा कि आप देखते ही देखते बच्चे में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाएगा। तो आइए जान लेते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन बच्चे के ललाट पर केसर का तिलक लगाएं। उसके माथे पर, उसके ललाट पर केसर का तिलक लगाना है। इस तरह लगाना है, जब आप केसर का तिलक कर रहे हैं बच्चे को, तो भगवान श्री हरि को स्मरण करते हुए बच्चे के ललाट पर केसर का तिलक लगाएं और भगवान श्री हरि से कहें कि मेरा बच्चा सुधर जाए, मेरे बच्चे में बदलाव लाएं। और स्वयं आप ऐसी विनती करें, आप इस प्रकार से भगवान श्री हरि से विनती करें और उसके ललाट पर कुछ देर ऐसे ही रखे रहें और इस मनोकामना को, इस विनती को भगवान श्री हरि से विनम्रता के साथ करते रहें। ऐसा करने से आपके बच्चे में कुछ ही दिनों में सुधार आने लगेगा। आप स्वयं देखेंगे कि आपके बच्चे में सुधार आने लगा है। इसी के साथ आपको करना क्या है, किसी गरीब व्यक्ति को भी पीला वस्त्र दान करें, क्योंकि पीला वस्त्र दान करने से भगवान विष्णु बेहद ही प्रसन्न होते हैं। वे आपकी हर इच्छा और मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस कार्य को करने से, मात्र इस छोटे से उपाय को करने मात्र से बच्चे का भविष्य उज्जवल बनता है और उसकी बुद्धि भी तीव्र होती है। तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा, पुत्रदा एकादशी के दिन करिएगा आप इस उपाय को, तो देखिए आपके बच्चे में कितना बदलाव आता है। और इसी के साथ निसंतान दंपति यदि संतान पाना चाहते हैं तो उन्हें एकादशी का यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी पर शुभ मुहूर्त में घर के मंदिर में एक साफ और पवित्र स्थान पर सफेद बिना सिला हुआ कपड़ा बिछाएं। इस पर भगवान बाल कृष्ण का चित्र या प्रतिमा रखें, उनकी विधिवत पूजा अर्चना करें। इसके बाद वहीं पर बैठकर गोपाल संतान स्रोत का 108 बार पाठ करें। भगवान से संतान देने की भी प्रार्थना करें। इस उपाय से संतान की प्राप्ति अवश्य ही होती है, यूं कह लीजिए कि शीघ्र ही होती है। यदि आप धन संपत्ति और मान सम्मान पाना चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करें। पूजा के बाद उन्हें चढ़ाया गया प्रसाद खुद के प्रयोग में लें। साथ ही गरीबों को भी यथासंभव भोजन, वस्त्र आदि का दान करें। इन्हीं सभी कार्य को करने से आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है और आपके बच्चों में शीघ्र ही धीरे धीरे बदलाव देखने को मिलेगा। और जिनके माता बहनों के संतान नहीं है, उनके भी शीघ्र ही संतान सुखों की प्राप्ति अवश्य होती है। तो दोस्तों, ऐसे थे कुछ उपाय जो आपको पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर करने हैं, जिन्हें करने मात्र से आप अपने जीवन को सुखमय और सुलभ बना सकते हैं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सच्ची श्रद्धा से एक बार कमेंट में जरूर लिख दें, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।